Hello students, welcome to Cork Solutions. Cork Solutions is the first MSc CET फ्री मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ कॉर्क सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल पे हमने यहाँ पे PYQ सीरीज लॉन्च की। मीन्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट्स के और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमने सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स मीन्स हम लोग ऑलमोस्ट 80% चैप्टर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे। तो अभी भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जितने भी वीडियोस आप आएंगे तो इनको पूरा देखिए और इनके जैसे प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इनकी हेल्प ज़रूर होगी। और साथ ही साथ हमारे जो मॉक टेस्ट है MST CET के मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। वो सारे टेस्ट आप लोग दे सकते हो, किसी भी चैप्टर वाइज देना है चैप्टर वाइज दे सकते हो, पूरा सब्जेक्ट के साथ देना है पूरे सब्जेक्ट के साथ दे सकते हो, सिर्फ PCM PCB का देना है वो भी दे सकते हो। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन पेपर्स हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए, आप मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो और रिजल्ट भी आपको इमीडिएट मिल जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में हमने डेरिवेटिव किया था, डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये चैप्टर्स किए थे। तो अभी आज हम लोग करने वाले हैं एक और दो चैप्टर्स मीन्स एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो मैंने दोनों साथ में इसलिए लिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आते, मतलब कम टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका स्टडी कम टाइम में हो सकता है। ओके, सो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है वो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मान लो एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन क्या आता है, g ऑफ x आता है और हम लोग प्लस सी लिखते हैं, तो डेफिनेट में प्लस सी नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, राइट। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे बाउंड्री दी जाती है, तो इसलिए तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने लिमिट डाल दिया तो इसका आंसर जो भी आएगा, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करना है। ज़्यादा एडवांस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं x⁴n वाला, x⁴n+1/n+1, इस टाइप के जो बेसिक फॉर्मूले वही हमें यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आंसर आएगा ओके उसमें क्या करना है, एक बार x की वैल्यू b डालनी है और एक बार a डालनी है और बीच में माइनस साइन देना है। तो अपर लिमिट पुट करना है मीन्स g ऑफ b और माइनस करना है और फिर से जो भी आंसर आए उसमें x की वैल्यू लोअर लिमिट डाल दो। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर आता है। देन अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है अगर एक एक फॉर्मूले में सामने लिखता हो, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखे थे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हमारे जो भी डेफिनेट के प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विद द सेम लिमिट मीन्स a to a, तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, आंसर आएगा 0। देन इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ओके अगर जो भी फंक्शन है उसको अगर हम लोग लिमिट रिवर्स कर देंगे मीन्स a to b है तो b to a कर देंगे तो उसका आंसर माइनस हो जाता है। यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव आएगा। देन अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग लिमिट्स में निकाल रहे मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल से कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर लिमिट सेम रहेंगे और फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाएगा मीन्स sin x है, sin x की जगह sin t हो जाएगा, तो आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग दो लिमिट में निकाल रहे हैं a और b के बीच में मीन्स a और b के बीच में एक नंबर आता है मीन्स यहाँ पे c मान लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग उस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, दो टुकड़े कर सकते हैं उसको। तो कैसे करेंगे, a to c, c to b, ऐसे मीन्स a और b के बीच में c होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद एनी लिमिट a to b, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो दो लिमिट है उनकी सम करेंगे a प्लस b और माइनस वेरिएबल जो है वो करेंगे, आंसर सेम रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे आंसर में। देन ये और ये लगभग सेम ही है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे a है, तो इन दोनों की सम आती है a माइनस x, मतलब ये और ये सेम ही फॉर्मूले है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, देन f ऑफ x इंटीग्रेशन होगा 0 to 2a, तो इसको हमें अगर दो टुकड़ों में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 0 to a f ऑफ x प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x, 2a माइनस x। एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि f ऑफ x मीन्स इस तरीके से कि f ऑफ x 0 to a इंटीग्रेशन रहेगा प्लस यहाँ पे a to 2a रहेगा, तो a to 2a को इससे हमने चेंज कर लिया है। ओके, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से मॉडिफाइड है। और देन लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है माइनस लिमिट टू प्लस लिमिट, तो यहाँ पे दो टाइप के आंसर आते हैं मीन्स देखो माइनस a to a दिया है, उसका आंसर जो भी आएगा तो दो टाइप के आंसर्स आते हैं, कभी उसका आंसर डबल हो जाता है, कभी 0 हो जाता है। तो डबल कब होता है, जब फंक्शन इवन फंक्शन रहता है। इवन फंक्शन मतलब क्या कि x की वैल्यू आप माइनस डालो आंसर सेम ही रहेगा, उसको बोलते हैं इवन, मीन्स कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, तो हो गया इवन फंक्शन। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन अगर रहता है तो 0 आता है। सिमिलरली x स्क्वायर इज इवन फंक्शन,
2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, लेकिन एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन, 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, सो ये था ऑड फंक्शन। ओके, सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। ओके, चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यस, इफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट डी हमें 0 to k dx अपॉन 2 + 18x² इज इक्वल टू पाई बाय 24, देन वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन से हमारे पास 3, 4, 1/3 एंड 1/4। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखें, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 0 to k, राइट, देन यहाँ पे dx, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 9 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है हम लोग बाहर निकालते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे 1/18 मीन्स 18 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, राइट। 2/18 1/9 हो जाएगा, देन यहाँ पे हो जाएगा x², राइट। देन इसको हम लोग क्या करते हैं 1/18 0 to k, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे देखो 1x² प्लस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। सो अभी इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यस x² प्लस a² मतलब 1/a, 1/a क्या हो जाता है 1/1/3, ओके। यहाँ पे 18 सॉरी, ओके। देन यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/1/3, राइट। लेकिन यहाँ पे c नहीं लिखेंगे हम लोग, लिमिट क्या है हमारा 0 to k, राइट। सो ये हो जाएगा 6, राइट 1/6। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे देखो tan इनवर्स ऑफ 3x, तो हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स ऑफ 3k और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0 हो जाता है, राइट। मीन्स ये डालेंगे तो ये आएगा, ये डालेंगे तो 0 आएगा, राइट। देन इसका आंसर क्या हमें दिया है, इसका आंसर हमें दिया है π/24, राइट। देन चलो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये 6 यहाँ पे डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा 6 4 मीन्स यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ π/4, tan इनवर्स ऑफ 3k इज इक्वल टू π/4 मीन्स tan π/4 कब रहता है 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3k इज इक्वल टू क्या आएगा 1, सो k इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, k इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू k/2। सो यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू a sin² थीटा। अगर हमने x को सब्स्टिट्यूट किया तो dx को भी सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो इसके लिए हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमें लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि x का सब चेंज होना चाहिए, x यहाँ पे रहेगा नहीं, सिर्फ थीटा ही रहेगा अभी। तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू, तो इसको थीटा के वैल्यू में रिप्लेस करेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे क्या होगा फिर देखो 0 इज इक्वल टू a sin² थीटा, सो इसका मतलब थीटा क्या आएगा 0। देन व्हेन x इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू a sin² थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि देखो a कट हो जाएगा, sin² थीटा इज 1 और sin थीटा मतलब वो नहीं आएगा, और sin थीटा वर्क में रहता है π/2 को, राइट। ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे रूट में a माइनस a sin² थीटा, राइट, अपॉन x का मतलब क्या है a sin² थीटा, राइट, और dx का मतलब क्या है 2a sin थीटा cos थीटा, और d थीटा भी रहेगा यहाँ पे, ओके, d थीटा वो भी ज़रूरी ना, रेफरल हमारा, राइट, जो वेरिएबल रहता है जिसका रेफरेंस रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 0 to a, यहाँ पे हम लोग 0 to π/2, यहाँ पे हम लोग a कॉमन निकाल के कट करेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा क्या आ जाता है 1 माइनस sin² थीटा इज cos² थीटा, राइट। cos² अपॉन sin² क्या आता है, या फिर वैसे ही रखेंगे रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा sin थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा और हो जाएगा cos थीटा d थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा कट, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा cos² 2a एज इट इज, तो 2a को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos² थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन कॉस स्क्वायर तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, राइट, डी थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। कॉस 2 थीटा क्या क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। सो माइनस 1 इस साइड में ले लिया, प्लस 1 हो गया, और 2 को भी डिवाइड कर लिया उसमें। ओके, तो यहाँ पे ये 2 कट हो जाता है, देन ए एज इट इज रहेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट रहेगा 0 टू π/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिमिट आएगा π/2, साइन π/2 इंटू 2 मतलब कितना, साइन पाई कितना हो जाता है, 0, राइट। देन माइनस करेंगे, फिर इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस, ए पाई अपॉन 2, यस, ए पाई बाय 2। तो अभी यहाँ पे क्या है, ए पाई बाय 2 इज इक्वल टू k/2 है, तो मतलब k क्या आएगा, ए पाई। ओके, यहाँ पे जानबूझ के ए पाई बाय 2 भी ऑप्शन है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे ए पाई चूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में k/2 दिया है, तो गलती हो जाती है हमसे, हम लोग यहाँ पे ए पाई बाय 2 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से थोड़ा सा करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 टू π/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है हमारे पास 8/21, -8/21, -20/21 एंड 20/21। ओके, मीन्स एक्चुअली 2 ही आंसर है, उसमें प्लस और माइनस से 2 ऑप्शन हमें दिए हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको मैं आई बोल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 0 टू π/2 रूट ऑफ कॉस थीटा, देन साइन क्यूब थीटा को मैं स्प्लिट करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, राइट। देन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा डी थीटा, राइट। अभी साइन थीटा, ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा डी थीटा मीन्स यहाँ पे ये कॉस का डेरिवेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। अगर कॉस थीटा टी है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, मीन्स साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। देन यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करने होते हैं हमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, तो तब टी क्या आएगा, टी की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ओके, सो साइन 0 सॉरी थीटा 0 तो कॉस 0 कितना होता है, 1, तो टी आएगा 1, और थीटा π/2, ओके, थीटा π/2 कॉस π/2 कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आई क्या हो जाएगा, आई विल बी चेंज एज, यहाँ पे देखो 1 to 0, ओके, यहाँ पे हो जाएगा रूट टी, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा क्या क्या आएगा, माइनस डी टी, बिकॉज साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज डी टी, देन साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस डी टी। अभी नेगेटिव साइन हम लोग इसको देंगे, ही रिवर्स हो जाएगा, राइट। हमारी प्रॉपर्टी हमने देखी थी इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की, से हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, राइट। इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, यस, यहाँ पे आएगा 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा रूट टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट टी, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर मीन्स टी रेस टू 2 प्लस हाफ, मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ओके, सो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, टी रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा टी रेस टू 7/2 और लिमिट हो जाएगा यहाँ पे 0 to 1, राइट। अभी 0 मतलब सेकंड जो पार्ट है वो 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/7, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 into 7 मीन्स यहाँ पे 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 21, हमारा आंसर क्या आएगा 8/21, राइट। 8/21 मीन्स ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e स्क्वायर, यहाँ पे dx अपॉन x 1 प्लस log x
ब्रैकेट स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे जब भी log x दिखता है और साथ में 1/x होता है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है log x को t, लेकिन यहाँ पे 1 + log x को t डालेंगे तो भी इसका डेरिवेटिव सेम ही आएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 1 + log x = t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x dx = dt। अभी लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे, राइट। सो x = 1 और x = क्या है, e²। सो इसके साथ में t क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग t विल बी, राइट। सो x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 डाल दी, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of 1 0, सो 1 + 0 = 1। देन x की वैल्यू हमने e² डाल दी, तो log of e² = 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिमिट इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 1/x dx क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, dt अपॉन ये हो जाएगा t², राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t⁻² + 1/-2 + 1, राइट। और लिमिट आएगा यहाँ पे 1 2 3, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी, सो ये हो जाएगा -1, राइट। देन यहाँ पे t⁻⁻1 लिमिट होगा 1 2 3, सो ये हो जाएगा माइनस इंटू ब्रैकेट t⁻⁻1 मीन्स 1/3 -1। सो क्या हो जाएगा, यस, माइनस इंटू 1/3 -1 मीन्स -2/3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आंसर आएगा 2/3। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन, यस, ऑप्शन इज ए 2/3। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 0 to ∞ dx अपॉन x² + 4 x² + 9, राइट। सो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है इंटीग्रेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है, इससे हमने क्या ऑप्शन हमारे पास है, π/80, π/60, -π/60, π/120। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 अपॉन है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पुट 1/x² + 4 इंटू x² + 9 = a अपॉन x² + 4 + b अपॉन x² + 9। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 = a इंटू x² + 9 प्लस b इंटू x² + 4। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, a और b फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसकी वैल्यू 0 डालनी है, एक बार इसकी वैल्यू 0 डालनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट यहाँ पे x² = -9 या फिर x² + 9 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 = 0 प्लस b इंटू यहाँ पे -9 + 4 मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, -1/5। और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x² = -4 या फिर x² + 4 = 0 मीन्स ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 = a इंटू यस -4 + 9 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5 + 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। ये दोनों भी वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। सो हमारा आंसर क्या आएगा, यस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞, यस, 0 to ∞ है, ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है, 1/5। देन x² + 4, यहाँ पे b की वैल्यू -1/5 और ये हो गया x² + 9, ओके, ये हो गया dx। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, यस, 1/5 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 1/5 यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, या फिर 2² मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, राइट। और लिमिट होगा यहाँ पे 0 to ∞। अभी जब हम लोग 0 डालेंगे वैल्यू जब 0 डालेंगे तो तब tan 0 0 ही होता है या फिर tan इनवर्स 0 0 ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी, यहाँ पे 1/5, ओके। सो हाफ, यहाँ पे tan इन्फिनिटी क्या होता है, 90 मीन्स π/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और tan इन्फिनिटी अगेन क्या हो जाता है, π/2 मीन्स ∞/2 हो या ∞/3 हो, वो इन्फिनिटी होता है। और tan इन्फिनिटी कब रहता है, 90 को मीन्स π/2 को। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/5, राइट, π/2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा 1/2 माइनस 1/3 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा π/10 इंटू यहाँ पे 3 - 2 1/6 मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, π/60। यस, ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी π/60, राइट। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे 0 to 1, ये हो जाएगा x1 माइनस x⁵ dx, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से हमारे पास 1/7, 1/6, 1/42 एंड माइनस 1/42। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि लिमिट मीन्स x की जगह हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एक्स डाल सकते हैं, लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सी 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस x⁵, सॉरी यहाँ पे x⁵ है, राइट, ब्रैकेट ⁵ है, सॉरी। ओके, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 1 कैंसिल, वही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x⁵ dx मीन्स इसको हम लोग करेंगे 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा x⁵, यहाँ पे हो जाएगा x⁵, और ये होगा dx, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁵/6 माइनस x⁵7/7, लिमिट रहेंगे हमारे 0 to 1। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 1 और सेकंड पार्ट जो है वो 0 0 आएगा माइनस वाला, राइट। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1/6 माइनस 1/7, 7 माइनस 6 1/7 इंटू 6 42, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी 1/42, राइट। चलो, देन क्वेश्चन नंबर 7, 0 to π/2, 1 माइनस cot x डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cos x dx। हमारे पास ऑप्शन है π/4, π/2, 0 एंड 1। ओके, तो चलो हम लोग देखेंगे क्या आंसर आएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, यहाँ इसको मैं आई बोल देता हूँ। सो 0 to π/2, यहाँ पे 1 माइनस कॉट को मैं लिखता हूँ cos x अपॉन साइन x, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन x और cos x एज इट इज़, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू साइन माइनस कॉस, साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन x dx, राइट। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की थी ना, लिमिट माइनस एक्स डाल सकते, तो सेम हम लोग यहाँ पे कर सकते 0 to π/2, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 0 मीन्स एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस एक, जो प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी देखी थी स्टार्टिंग में, राइट। देन यहाँ पे cos ऑफ π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स इंटू साइन π/2 माइनस एक्स dx, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा मतलब क्या होता है cos थीटा, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन π/2 माइनस थीटा होता है साइन x, सॉरी साइन π/2 माइनस एक्स होता है cos, और cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन, राइट। सो सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x मीन्स यहाँ पे इसका cos होगा, इसका साइन होगा। ओके, तो मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ओके, सो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस आई 2i, लिमिट तो सेम ही रहेंगे, राइट। देन डिनोमिनेटर भी सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x साइन x, राइट। ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x, ये हो जाएगा प्लस cos x माइनस साइन x, राइट। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, cos कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या आता है 0, राइट। सो ये होगा हमारा ऑप्शन है सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 10, ये हो जाएगा dx, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, x² का कोएफिशिएंट 1 है, yes, नहीं है तो 1 कर लो, मीन्स उसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग कॉमन करके बाहर निकालेंगे, और 2x मीन्स यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते +1 -1 करते। सो ये और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्म कर देगा, मीन्स यहाँ पे देखो 0 to 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 10 - 1 कितना होता है 9, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 3, राइट, और लिमिट रहेंगे 0 to 5। तो इसको अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएंगे tan इनवर्स ऑफ 5 + 1 6, 6/3 मतलब 2, राइट। देन माइनस
tan इनवर्स ऑफ 0 + 1 मीन्स 1/3। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जगह 2 - 1/3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 × 1/3 मीन्स यहाँ पे आएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ 3 × 2 6 6 - 1 5 5/3। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 + 2 5 5/3 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, राइट। और tan इनवर्स ऑफ 1 कब रहता है, π/4 मीन्स 45 मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा π/12। यस, π/12 ऑप्शन सी, राइट। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन -1 to 3 यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/x² + 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x² + 1/x dx। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे -1 to 3, तो यहाँ पे tan इनवर्स को मैं वैसे के वैसे रखता हूँ x² + 1, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस tan को मैं करता हूँ cot इनवर्स। ओके, सो cot इनवर्स मतलब इसका उल्टा हो जाता है, सो x/x² + 1, राइट, ये हो जाएगा dx। सो इसको हम लोग क्या करेंगे -1 to 3। सो tan इनवर्स ऑफ थीटा या फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है π/2, राइट। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे π/2 x और -1 to 3 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पे 3 - -1 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4π/2 मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2π, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन है 2π। ओके, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप हमें है, एक ही एप्लीकेशन हमारे पास है जो है एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मीन्स एक एरिया ऐसा है जिसका एरिया हम लोग एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे। सो ये जो भी फंक्शन होगा तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे f(x) dx, और ये होगा सपोज a, ये b, तो लिमिट अप्लाई करेंगे a to b। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कोई भी कर्व होगा तो उसका एरिया हमें y एक्सिस पे अगर निकालना है। सो मान लो ये लिमिट से p to q, तो इसको फंक्शन को y के फॉर्म में लिखना होता है। सो ये एरिया जो आता है, ओके, एरिया क्या आएगा हमारा यहाँ पे f(y) dy और लिमिट रहेंगे p to q। ओके, इस तरीके से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हमारे पास है। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के मार्क्स आपने तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = cos x, देन x = 0, x = π एंड x एक्सिस। ओके, सो cos x का नेचर हमें पता है, 0 पे 1 होता है, राइट, इस तरीके से होता है। सो ये हो गया 0, ये हो गया सॉरी मतलब ये 0, ओके, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई को -1 रहता है कॉस, राइट। सो हमें क्या क्या दिया है, एक्स एक्सिस मतलब ये, राइट, देन ये कर्व और x = π, राइट, और हमें y एक्सिस भी दिया है, मतलब ये एरिया हमें निकालना है। तो ये और ये तो सेम ही रहेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो एरिया = 2 इंटीग्रेशन में लिमिट डालता हूँ 0 to π/2 मीन्स मैं इतना एरिया फाइंड आउट करूँगा और उसको डबल कर दूंगा यहाँ पे 2। और फंक्शन क्या है हमारे पास cos x जो x के फॉर्म में है, यस। सो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, लिमिट आएगी 0 to π/2 मीन्स यहाँ पे 2, राइट, माइनस साइन π/2 मीन्स माइनस साइन π/2 मतलब कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0, राइट। सो 2 × 1 मीन्स यहाँ पे -2, लेकिन हम लोग यहाँ पे एरिया के लिए साइड इग्नोर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the pair of lines xy = 0 and the second pair is xy + 5x -
4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 5, यहाँ पे -4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स y इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4, राइट। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। सो हम लोग इसको अगर ग्राफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, मीन्स x और x y इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी y इज इक्वल टू -5, मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये -5 है मान लो, तो इसको हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4, मीन्स ये मान लो 4 है तो इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 4। सो ये एरिया निकालना हमें, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, राइट। 4 इंटू 5 मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यस, लेंथ इंटू ब्रेड, सो 5 इंटू 4 20, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन है यस डी 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, मीन्स ये हो गया, राइट। सो ये पैराबोला इस तरीके से होगा, देन ये होगी y इज इक्वल टू 1 और ये होगी y इज इक्वल टू 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट और y एक्सिस के साथ, मतलब ये एरिया हमें निकालना है। सो एरिया कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। सो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 4 रूट y बोलेंगे। सो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1 to 4, राइट, और 4 रूट y dy। सो 4 y रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y रेज टू 3/2, राइट। लिमिट हो गई यहाँ पे 1 to 4, देन यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, राइट। 4 रेज टू 3/2 मीन्स 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2 और 2 क्यूब 8, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 8/3 इंटू 8 माइनस 1, मीन्स इतना 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 8 56/3। सो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 56/3 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन ए। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/2। सो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट, मीन्स इसका नेचर लगभग साइन स्क्वायर जैसा ही रहता है, राइट। सो ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे होगा π/2, राइट। सो हमें ये एरिया निकालना है। देखो ये x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x एक्सिस और ये मतलब ये एरिया हमें निकालना है, तो हम लोग x एक्सिस पे एरिया निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट निकलता ही नहीं। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 to π/2, साइन स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 1 माइनस cos 2x/2, राइट। देन यहाँ पे 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2, राइट। देन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ओके, और ये 2 और ये 2 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट, लिमिट होगा 0 to π/2, राइट। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग करेंगे π/2/2 माइनस साइन π/2 इंटू 2 मीन्स साइन पाई होता है 0, देन x 0 आएगा और साइन 0 भी 0 आएगा, राइट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे π/4 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन ए। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। मीन्स यहाँ पे हमें कर्व का नेचर नहीं पता होगा तो भी हम लोग डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि इसका नेचर जो है इस तरीके से आएगा। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो भी 0 आएगा। मीन्स ये एरिया हमें निकालना है। ओके, सो ये एरिया हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट रहेंगे 0 to 4, राइट। 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 4x²/2, राइट। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस x³/3, राइट। लिमिट रहेंगे यहाँ पे 0 to 4, 0 वाला लिमिट तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4², यहाँ पे 1/3 × 4³, राइट। सो मतलब क्या हो जाएगा 2 × 16 मतलब ये हो जाएगा 32 माइनस 4³ 64, 64/3 3 × 32 96
-64 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 32/3। सो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो इस तरीके से आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और साथ ही में डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने। सो इन दोनों चैप्टर पे हमने देखा कि ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व, तो ईजिली हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में भी कर सकते हैं। ओके, सो अच्छे से स्टडी करते रहिए, हमारे सारे वीडियोज़ अच्छे से देखिए। इन सारे सीरीज़ में हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मीन्स मैथ्स 2 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, हमने यहाँ पे कवर किए। और फिजिक्स के भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, इन सारे चैप्टर्स के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। सो अच्छे से स्टडी करते रहिए और जो भी MST CET का मटेरियल अभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि हमारे मॉक टेस्ट है, नोट्स है, इन सारा मटेरियल का यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेंगे वो शॉर्ट टाइम में, मीन्स अभी जो लास्ट 3-4 दिन हमारे पास है, ओके, या फिर 1 हफ्ता हमारे पास है, तो उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करेंगे और कैसे स्टडी करेंगे और कैसे हमारा स्कोर बूस्ट करेंगे, इसके ऊपर हम लोग आगे की वीडियो लाएंगे। अच्छे से स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।